हमारी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और आज इस ब्रॉडकास्ट में हमारी बातचीत के केंद्र में रहेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं, हम सब जानते हैं। रोहित शर्मा भारतीय टीम के वो धाकड़ सलामी बल्लेबाज हैं जिनसे उम्मीद रहती है कि वो एक फायरी स्टार्ट दिलाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, ये भी हम जानते हैं। लेकिन रोहित शर्मा एक पूरे व्यक्तित्व के तौर पर, एक क्रिकेटिंग पर्सनालिटी के तौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बदले हैं, जिस तरह से उनकी सोच बदली है, ये सब कुछ हम इस विषय पर, इस चर्चा में हम रखेंगे उसको और सिलसिलेवार तरीके से उनके आंकड़ों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रोहित शर्मा के लिए ये वर्ल्ड कप क्यों बहुत खास है, या क्यों इस वर्ल्ड कप को ये कहा जा रहा है कि उनके लिए आखिरी मौका है। दीपेश, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जिस तरह का उनका अप्रोच रहा है, जिस तरह की उनकी सोच है, ये वाकई आप कह सकते हैं कि 70-80% तय है कि ये उनके लिए लास्ट चांस है एक आईसीसी ट्रॉफी को अपनी कैप्टेंसी में अपने हाथ में पकड़ने का। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा कंसीडर किया जा सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 25 में खेला जाएगा। लेकिन अगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट के हिसाब से बातचीत की जाए तो बिल्कुल आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट है जहां रोहित शर्मा के पास एक छोटा सा चांस बचा हुआ है अपनी कप्तानी में भारत का वो सूखा खत्म करने का जो पिछले 11-12 साल से चलता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छी कप्तानी अभी तक की है जब भी इनको मौका मिला है। एक सिर्फ वो 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल निकाल दे तो इसके अलावा रोहित हर जगह फिट रहे हैं, हर जगह हिट रहे हैं। स्पेशली 2023 वर्ल्ड कप जब भी उस टूर्नामेंट की बात होगी तो रोहित शर्मा को उनकी अप्रोच, उनकी कप्तानी जो सेल्फलेस तरीके से वो खेले, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि जिस तरह 2-3 सालों में कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने खुद को बदला है, अपने गेम को बदला है, टीम को जो प्रेफरेंस हमेशा देते हैं वो बेहद खास चीज है। और शायद जिस अल्टीमेट प्राइज की ये खिलाड़ी बात करता रहता है लगातार, क्योंकि आपको उनकी बातों में जितनी बार भी आपको इंटरव्यू देखेंगे या फिर किसी तरह का उनका कोई शो देखेंगे या बातचीत करते हुए उनको देखेंगे, उनकी बातों में एक चीज हमेशा झलक के सामने आती है कि जब तक करियर मेरा ठीक ठाक नहीं है, जब तक अपनी कप्तानी में भारत के लिए एक आईसीसी ट्रॉफी ना ला दूं, ये मेरे को पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं वो बात हमेशा रहती है, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, T20 वर्ल्ड कप की बात हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हो, एक आईसीसी की ट्रॉफी जितना फैंस इंतजार कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी उतना ही इंतजार है। और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम के साथ, एक बेहतरीन टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कप्तानी करने का मौका मिले। बिल्कुल। और रोहित शर्मा का पूरा जो करियर है दीपेश, वो मेरी आंख के सामने शुरू हुआ, क्रिकेट कवर करना शुरू किया हमने और उस दौरान वो आए, और जिस तरह वो आए और आज जब लगभग 15 साल बाद, 1.5 दशक के बाद उस पूरी चीज़ों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बदले हैं रोहित शर्मा। आप वो रोहित शर्मा याद कीजिए जिनके लिए एक बार गावस्कर ने कमेंट्री तक में कह दिया था कि मुझे इस खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। वो बड़ा ही लेथार्जिक सा अप्रोच, बहुत ही एक मतलब आइसोलेटेड सा खिलाड़ी जो मैदान में कहीं दिखता नहीं था, अब मैदान में वो दिखने लगे हैं, अब वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। और वो बात जो आपने कही कि जिस तरह से पिछले 2-3 साल में वो बदले हैं, 2019 विश्व कप में उन्होंने शतक पे शतक लगा दिए, तमाम शतक लगा दिए, लेकिन ट्रॉफी नहीं आई। और यही चीज शायद उनके समझ में आई कि क्यों टीम की जीत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप अपने व्यक्तिगत माइलस्टोन्स कितने भी कर लें। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब थोड़ा सा और हम फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए मुंबई के उस 5 सितारा होटल का कार्यक्रम जहां शाहरुख खान ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि भाई आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। उन्होंने कहा इसी हॉल में 2 लोग हैं, या तो विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। विराट कोहली आज 80 शतक बना चुके हैं, यानी वो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर हैं। रोहित शर्मा उसके आसपास नहीं है। रोहित शर्मा आप जानते हैं कि मैं 30 शतक कर लूं, 35 कर लूं, कोई मैटर, या तो फिर मैं 100 करता। तो अब रोहित शर्मा की जो अपनी लाइन है वो लाइन यही है जो बात आपने कही कि एक आईसीसी ट्रॉफी अपनी कैप्टेंसी में वो जिताएं तो शायद वो लकीर खींचेंगे जो लकीर अब तक कपिल देव ने खींची है, महेंद्र सिंह धोनी ने खींची है, या उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रोहित शर्मा खींचे। इन द मीन टाइम हमने आपको ये दिखा दिया कि क्या आंकड़े हैं रोहित शर्मा के T20 क्रिकेट में, जहां 151 मैच में 3,974 रन वो बना चुके हैं, 31.79 की उनकी औसत है, 139 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, T20 में 5 शतक लगा चुके हैं, 29 हाफ सेंचुरी है, और इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के नाम है। लेकिन फिर वही बात कि वो इन रिकॉर्ड्स को लेकर नहीं जा रहे होंगे, वो ये जानते हैं कि ये रिकॉर्ड्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देंगे, मेरे बारे में अच्छी बातचीत होगी, लेकिन मजा असली तब आएगा जब हाथ में ट्रॉफी होगी। और शायद
इस पूरे रिकॉर्ड्स को जो हमने बताया, इसमें स्ट्राइक रेट में वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और सर रिकॉर्ड्स का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि जितना अब आपने तो कह दिया कि आपने आंखों के सामने रोहित शर्मा को देखा था जब उनका करियर शुरू हो रहा था, लेकिन जितना मैंने 2-3 साल में पिछले कवरेज किए, रिकॉर्ड्स मैंने बहुत बनते देखे हैं। चाहे आप 2019 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा वहां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, 5 सेंचुरियां भी आई। 2023 वर्ल्ड कप की आप बात कर लीजिए, विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, 51 सेंचुरी उनकी हो गई वनडे में। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में आप बात कर लीजिए, रिकॉर्ड सब है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि माइकल क्लार्क जिनकी कैप्टनसी में जीती थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, इतने कोई उनके बल्लेबाजी में आप रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कप्तान आए चले गए जिन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। जॉस बटलर 6 महीने पहले कप्तान बनते हैं, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो पैट कमिंस 7-8 महीने पहले वनडे टीम की कप्तानी संभालते हैं, ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में आके हमको हरा जाती है। तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स ऑन द गिवन डे मैटर नहीं करते। आप इन चीजों को लेके बहुत खुश हो सकते हैं कि हाँ, ये मेरे देश का बल्लेबाज है जिसने 100 शतक लगा रखे हैं या फिर इसके अलावा 80 शतक लगा रखे हैं। लेकिन जब बात आईसीसी ट्रॉफीज की आएगी तो हम यही कहेंगे, बार बार कह रहे हैं, चाहे हम 3-4 बार जाके फाइनल में हार गए, 14 का फाइनल हमने वर्ल्ड कप का हारा, 17 का चैंपियंस ट्रॉफी हारा, फिर उसके बाद 2022 सेमीफाइनल में बाहर हुए, 23 का फाइनल हारा, करीब पहुंचकर भी मेनली वो जो बात मैं बार बार कहता हूं, जिस ट्रॉफी की हमको जरूरत है वो नहीं है। रिकॉर्ड हमारे पास हर तरह का है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा का करियर जब शुरू हुआ दीपेश, तब तक मैं पाकिस्तान के 2-3 दौरे कर चुका था, ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, वेस्ट इंडीज जा चुका था, तमाम उन टेस्ट प्लेइंग नेशंस को कवर कर चुका था। ये कहा जा सकता है कि क्रिकेट मतलब ठीक ठाक देख ली थी और खिलाड़ियों को समझने का, परखने का, या कह लें कि उनके एटीट्यूड को भांपने का एक तरीका लग गया था। बिल्कुल। वो रोहित शर्मा जो थे ना 2007-8 वाले, वो वाकई लगा नहीं था कि वो इस तरह से वो आगे जाकर बदलेंगे, इस तरह से वो एक मैच्योर खिलाड़ी के तौर पर आएंगे, इस तरह से उनकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। और शायद उसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि तब वो ओपनर नहीं थे, वो बाद में ओपनर हुए, और ओपनर होने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने खेल को बदला, वो मतलब बिल्कुल अलग ही एक कहानी है। और उस कहानी को हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, रिकॉर्ड्स पर हम बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि बातचीत के केंद्र में आज रोहित शर्मा ही हैं, तो रोहित शर्मा से जुड़ा जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है वो ये जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। 2007 से अब तक सारे वर्ल्ड कप खेले हैं और दुनिया में 2 ही खिलाड़ी हैं ऐसे, एक रोहित शर्मा है भारत के पास और एक बांग्लादेश के पास है शाकिब अल हसन। ये जो 2007 में बतौर खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने का एक्सपीरियंस रहा होगा, ये कहानी क्या क्या कुछ वैसी ही है कि जैसे 2011 में जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो विराट कोहली उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन तब विराट कोहली पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी नहीं थी। तब जीत दिलाने की जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर पर थी, वीरेंद्र सहवाग पर थी, युवराज पर थी, यानी तब वो चीकू थे। चीकू बाद में जाके विराट कोहली बने। कुछ वैसी ही कहानी है रोहित शर्मा की भी। 2007 में जीते जरूर है, लेकिन तब उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो जिता कर देंगे। लेकिन दोनों ही फाइनल मुकाबलों में सर जिन 2 बल्लेबाजों की आपने बात की ना, एक के बड़े ही क्रूशियल 35 रन उस दिन आए थे। वो वहां सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी आउट हो गया था, वीरेंद्र सहवाग, अभी भी गूज बम्स आ जा रहे हैं वो बात बताते हुए मेरे को, मैं लिटरली आपको बताऊं। और 2007 वर्ल्ड कप की भी अगर आप बात करेंगे, हमारा स्कोर 150 तक नहीं पहुंच रहा था। अगर जल्दी से रोहित शर्मा वो 10-12 गेंद खेल के 25-30 रन नहीं बनाते, तो उनको अहमियत मालूम है, एक ट्रॉफी के लिए आपको क्या योगदान देना होता है, ये चीज उनको मालूम है। और इस चीज पे बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि उन्होंने अपने पूरे करियर में बतौर कप्तान या खिलाड़ी क्या किया है। भाई, किसी खिलाड़ी ने आज तक 5 शतक नहीं मारे एक वर्ल्ड कप में, रोहित ने किया। 2023 वर्ल्ड कप में अपनी पूरी अप्रोच बदल दी, सेंचुरी के बारे में सोचा ही नहीं, सीधी बात 20-25 गेंद खेलूंगा, इतना मार दूंगा कि नीचे वालों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज की है उन्होंने, जो कुछ उनके हाथ में है, जब से कप्तानी स्पेशली हाथ में आई है। थोड़ा सा ऐसा होता है उनके साथ, थोड़ी कभी कभार हर किसी प्लेयर के साथ नहीं बन पाती, लेकिन जितना मैंने नोटिस किया कप्तानी आने के बाद वो उन्होंने उन चीजों को भी, सब चीजों को साइड में रख के सारे प्लेयर्स को जिस तरह अपने मतलब साथ जोड़ा। फिर वो जो फील्डिंग की वीडियोस हमारे पास आती थी कि एक फील्डिंग मेडल बड़ा पहनाया जाता था वर्ल्ड कप के दौरान, तो सब कुछ किया। लेकिन वही सर बात है, आपने तो शायद मेरे से ज्यादा देखा है, 2003 का वर्ल्ड कप भी देखा है और भी उससे बहुत बड़ी बड़ी हारें देखी हैं। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती, दिन हमारा नहीं होता, और वहां आप सब कुछ करके भी ना, अपना सब कुछ दांव पे लगा के भी जो वो प्राइज होता है वो नहीं जीत पाते। बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने रेस्पेक्ट भी अर्न की है, जो ये पूरा यंग लॉट आया है ना, उनके साथ वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, उनको थोड़ा टाइट भी करते हैं जरूरत पड़ने पर, उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपना एक्सेस देते हैं।
कप्तान अगर अपना एक्सेस देना जूनियर प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को, एक्सेस का मतलब है आ जाओ मेरे पास, जो मुझसे पूछना हो मुझसे पूछ लो, जो मुझे बताना है मुझे बता दो। मैं ऐसा नहीं कि मैं टीम का कप्तान हूं तो मैं बिल्कुल एक होटल में जाऊंगा, अपने स्वीट में चला जाऊंगा, उसके बाद मैं अनुपलब्ध हूं, मेरे पास डीएनडी लगा होगा रूम में कि डू नॉट डिस्टर्ब, ऐसा नहीं है। रोहित सबको समय देते हैं और आज के समय में जब बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हों, वहां पर जब यंगस्टर्स आते हैं ना 23-24 साल के, इनको बहुत जरूरत भी होती है कि उस तरह से आप जाएं और वो उनको समझें। खैर, किस्मत और समय आईपीएल में नहीं अच्छा रहा रोहित शर्मा का, वो भी जरा आपको आंकड़े दिखाते हैं। सबसे रीसेंट जो क्रिकेट उन्होंने खेली है वो आईपीएल है, जहां पर वो कप्तानी नहीं कर रहे थे इस बार, लेकिन जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा, 14 मैच 417 रन, और इसमें जो उनका एक शतक भी रहा, 32 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन 150 से ज्यादा की 32 का औसत रहा और 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट रही। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन कई बार होता है दीपेश, कुछ खिलाड़ियों से आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो अपने हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन हमें लगता है एज अ फैन लगता है कि शायद थोड़ी कमी रह गई। इस बार अभी भी यही लग रहा है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस में शायद थोड़ी कमी रह गई। और सर ये 417 रन के पीछे ना एक बड़ा कारण ये है कि करीब करीब 350 रन पहले हाफ में बना लिए थे, सेंचुरी भी कर ली थी, वहीं 50 भी अपनी लगा ली थी, जो कुछ करना था सेकंड हाफ में कुछ नहीं किया। और सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों के लिए चिंता की बात यही है कि इन लोगों ने जितना अच्छा परफॉर्म करना था फर्स्ट हाफ में कर दिया आईपीएल के, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन में बहुत ज्यादा डिप आया, इसलिए थोड़ा मन चिंतित भी है बहुत से फैंस का कि कहाँ इंग्लिश प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इतना अच्छा खेल के आईपीएल में जा रहे हैं। मिचेल स्टार्क आप देखोगे एकदम से फॉर्म में आगे, लास्ट के 2-3 मैचों में जब जीतना था उनकी टीम को, वहीं हमारे भारतीय प्लेयर्स की फॉर्म थोड़ी सी खराब हो गई। तो ये थोड़ी चिंता वाली बात जरूर है। और वो 417 की जगह 600 भी हो सकते थे, या फिर विराट कोहली ने जैसे 741 बनाए। मुंबई इंडियंस की टीम का परफॉर्मेंस जैसा था, जैसा रहा, वो देखने वाली बात कोई थी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एक सेंचुरी भी मारी, भले ही टीम वहां हार गई और कोई उनके साथ नहीं टिका अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने चेन्नई के। लेकिन फिर बात वहीं आती है, जब दूसरे हाफ की बारी आई तो वहां उतना कंसिस्टेंसी के साथ रन आए नहीं। और ये रोहित शर्मा के साथ T20 फॉर्मेट में पर्टिकुलरली दिक्कत रही है कि उनके इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली रन नहीं आए। अब आप एक चीज देखेंगे, कहने को यह है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ियों में दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी इनके नाम है 5, एक और कर देंगे तो 6 हो जाएगी, सबसे ज्यादा ही हो जाएंगी। वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम का हिस्सा थे, उस वक्त 19-20 साल सिर्फ इनकी उम्र थी। छक्के इतने लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो टारगेट पे रहने वाले, उनके बारे में भी आगे अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, साथ में एक ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उसके बाद से ही चीजें किस तरह की हैं, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और बिल्कुल चाहेंगे अपनी कप्तानी में कि इस बार जो वो सूखा है जिसकी बात मैं लगातार कर रहा हूं, वो किसी न किसी तरीके से खत्म हो। चलिए, मैं रोहित के फैंस को, मुंबई इंडियन के फैंस को, इंडियन टीम के फैंस को थोड़ा सा दीपेश के उसमें एक करेक्शन कर देता हूं। आखिरी मैच उन्होंने फिर अच्छा खेल दिया था, जो लास्ट मैच था मुंबई का, जिसमें 38 गेंद पे 68 रन बना दिए थे। और गावस्कर साहब ने कहा भी था कि बहुत अच्छे समय पे फॉर्म में आ गए। ठीक है, मुंबई की टीम बाहर हो चुकी है, हम जानते हैं प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकते, वो मैच भी हार गई। हाँ, लेकिन मैच अच्छा खेला था रोहित शर्मा ने। 38 गेंद पर 68 रन थे, 17 तारीख थी शायद, और लखनऊ ओपोनेंट टीम थी, 3 छक्के भी थे उस पारी में, तो इस लिहाज से थोड़ा बेहतर है। रही बात उस 2007 के बाद का, अगर रोहित शर्मा देखेंगे तो उसमें एक और बहुत बड़ा पड़ाव है, और वो है 2011 का, जब वो टीम में चुने ही नहीं गए थे वर्ल्ड कप की। बहुत डिप्रेसिंग मूवमेंट था उनके लिए, और जिस तरह से वो खुद कहते भी हैं कि शायद जब टीम सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद लगा कि क्या छोड़ ही दें क्या क्रिकेट खेलना, लेकिन उसके बाद फिर और इंडिया जीती भी। और कई बार आप देखिए, प्रवीण कुमार याद कीजिए दीपेश, 200% श्योर था प्रवीण कुमार खेल रहे हैं 2011 का वर्ल्ड कप, लेकिन उनको एन वर्ल्ड कप के टीम सिलेक्शन से पहले चोट लगती है, वो बाहर होते हैं, श्रीशांत टीम में आते हैं। और आज अगर आप देखिए तो शायद प्रवीण कुमार के जीवन का सबसे बड़ा जो एक अफसोस होगा वो यही होगा कि 2011 के विश्व कप की विनिंग टीम का वो हिस्सा नहीं थे, चोट की वजह से। वैसे ही रोहित शर्मा के साथ भी था, फॉर्म उस समय ऐसी नहीं थी, और सेलेक्टर्स के साथ साथ कप्तान चाहते थे कि एक स्पिनर को रखा जाए, और स्पिनर कौन थे? पीयूष चावला। अब आप देखिए, आज पीयूष चावला और रोहित शर्मा के करियर को अगर आप देखेंगे, मतलब दोनों क्रिकेटर का कोई तुलना नहीं है, लेकिन अलग रास्ते हैं, बिल्कुल एकदम अलग व्यक्तित्व है, अलग क्रेडेंशियल्स हैं दोनों के। चलिए, दीपेश ने अभी जो टीज किया था कि बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो वो तोड़ सकते हैं, तो पहला तो यही है साहब कि अगर जीत जाएंगे तो 2 T20 वर्ल्ड कप हो जाएंगे उनके। उसके अलावा 200 सिक्सर्स जो हैं उनसे वो 10 छक्के दूर है, छक्के लगाने में माहिर है वैसे भी, और बहुत ही एफर्टलेस छक्का मारते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 41 जीत के साथ धोनी के साथ, यानी धोनी पहले से 41 जीत वो जीत चुके हैं, अगर रोहित शर्मा भी ऐसा करते हैं तो वो इस मामले में धोनी के बराबर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हो जाएंगे। इसमें से कौन कौन से
टारगेट आपको अचीवेबल लग रहे हैं दीपेश? मतलब हमने 5-6 चीजें बता दी कि ये हो जाएगा, इसमें से कौन कौन से में आप श्योर है कि ये तो हो ही जाएगा? सर 200 छक्के तो बहुत मामूली सी बात है उनके लिए। 10 छक्के मारना एक टूर्नामेंट में कोई बड़ी बात नहीं। अपना दिन होने पे 5-7 छक्के तो एक मैच में मार देते हैं। 41 जीत का, ये 42 जीत का रिकॉर्ड हो जाएगा 5 तारीख को आयरलैंड के अगेंस्ट ही, मैं इतना भी श्योर हूं। चलिए। सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बात है वही 1 सेंचुरी उनके लिए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब अचीवेबल लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक रिकॉर्ड जो सबसे पहला रिकॉर्ड है ये जो पॉज भी हुआ है अभी स्क्रीन पे, 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी कोई नहीं है उस लिस्ट में। अभी इनफैक्ट रोहित शर्मा भी नहीं है, लेकिन अगर जीतते हैं और ये रिकॉर्ड सिद्ध हो जाता है, ना फिर मेरे को 200 छक्कों से मतलब है, ना सबसे सक्सेसफुल कैप्टन होने से मतलब है, ना मेरे को इस चीज से मतलब है कि उनकी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी होंगी या नहीं होंगी। लेकिन जिस सबसे पहले रिकॉर्ड की बात हो रही है, 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले इंडियन, मतलब ये मैं देखना चाहूंगा कि सच में हो। बिल्कुल। और 2007 T20 तो वो उसमें इतनी नाटकीयता थी, वो जिस तरह से बॉल आउट वाला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, जिसमें रॉबिन उथप्पा थे, वीरेंद्र सहवाग थे, तो वो उस टीम का कोई एक्टिव सदस्य अब रह नहीं गया है, सिर्फ रोहित शर्मा रह भी गए। और जिस रिकॉर्ड को आप कह रहे हैं ना कि अगर वो बन गया, यानी अगर उन्होंने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और निश्चित तौर पर उसके बाद ये सारे जो हमने बाकी आंकड़े बताए या बाकी फैक्ट्स रखे, वो बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ICC अवार्ड जीतना, T20 वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो भी तब जब आप 2 बार इस ट्रॉफी के बहुत करीब पहुंचकर, भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच के आप हारे, वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच के हारे। यहां पर अब फैंस को यही उम्मीद है कि भाई इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फिर फाइनल में जाकर हमसे गड़बड़ी हो गई। इस बार वो गड़बड़ी भी नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की भी बैक ऑफ माइंड यही होगा कि हमें पहले तो फाइनल तक का पड़ाव तय करना है, और फिर एक बार अपने आप को फिर से वो, जैसे टेस्ट मैच में शतक लगाने के बाद बैट्समैन दोबारा अपना स्टांस फ्रेश लेता है, या एक दिन का खेल खत्म होने के बाद दोबारा आता है तो फिर से सब कुछ जीरो से शुरू करता है, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा। शायद यही सफलता की कुंजी भी होगी। चलिए रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कैप्टेंसी की चर्चा भी हो रही है। T20 में रोहित शर्मा भारत के बेस्ट कैप्टन हैं अभी तक। 54 T20 मैचों में उन्होंने भारत की कप्तानी की है, 41 मैच उन्होंने जीते हैं। एक जीत और मिलेगी और उसके साथ ही वो धोनी को पीछे छोड़ देंगे। पिछले वर्ल्ड कप में टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन फिर वो सेमीफाइनल की हार बहुत कचोटने वाली थी दीपेश। बिल्कुल सर, 10 विकेट से हार, मतलब आप इतना अच्छा खेल के, स्पेशली परफॉर्मेंस उस पूरे ही वर्ल्ड कप में जितना मेरे को अच्छे से याद है बल्लेबाजों का उतना नहीं आया था। अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली कोई नहीं चला था पूरे वर्ल्ड कप में। इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस आए थे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के, लेकिन एक चीज हमारे साथ अच्छी थी, वो थी हमारी गेंदबाजी। कंसिस्टेंटली हमने, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो या फिर अर्शदीप सिंह हो, इसके अलावा स्पिनर्स ने, अश्विन ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। बट जब बात आई सेमीफाइनल मैच की, तो उसी जो हमारा डिपार्टमेंट था वही कहीं ना कहीं हमें धोखा देगा, जिसपे हमें सबसे ज्यादा भरोसा था। ना उस दिन अर्शदीप को विकेट मिला, ना भुवनेश्वर को। और सर इतना बड़ा मैदान था एडिलेड का, कहते हैं बाउंड्री साइज बड़ा बड़ा होता है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में, 80-80 85 मीटर की होती हैं। आपने शायद वो मैच कवर भी किया होगा, आप उस टाइम वहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इसके बावजूद भी जितना भरोसा हमको था अपनी गेंदबाजी पे, पूरी तरीके से गेंदबाज फ्लॉप रहे और ठप्पा लग गया रोहित शर्मा की कप्तानी पे कि भाई सेमीफाइनल में एक और हार भारतीय टीम को। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। ग्रुप स्टेज हालांकि उस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस से ही सर उतना प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस हमारा था नहीं। पाकिस्तान को हमने जैसे तैसे हराया, वो हार पूरी तरीके से अगर उसे मतलब जीत में बदलने वाला कोई खिलाड़ी था तो इकलौते विराट कोहली थे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने खिलाड़ी खेलते हैं, एक खिलाड़ी ने पूरा मैच बदल दिया। दूसरे मैच में हम गए नेदरलैंड्स के खिलाफ, केएल राहुल ने जाते ही सबसे पहला ओवर मेडन खेल लिया। साउथ अफ्रीका से हम हारी गए, बांग्लादेश से एकदम बारिश आ गई तो एज पे जीत गए। ऐसा परफॉर्मेंस लेके सेमीफाइनल में गए थे, तो कहीं ना कहीं डिजर्विंग तो नहीं थे, वो भी सामने थी इंग्लैंड की टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता ही था। तो ये इन चीजों को थोड़ा सा साइड में रख के जो डोमिनेशन उन्होंने दिखाया था 2023 वर्ल्ड कप में, अगर वैसी परफॉर्मेंस आए तो वर्ल्ड कप हम डिजर्विंग होंगे। जैसे 23 के वर्ल्ड कप का आज भी मलाल रहता है कि हमसे ज्यादा डिजर्विंग टीम कोई थी नहीं। बेशक एक खराब दिन हो गया, बस ऐसा ही इसी तरह का कुछ करना होगा। हराइए, बुरी तरीके से हराइए, सिर्फ हराइए मत, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की बात हो। दूसरी टीम कहीं ना कहीं से गेम में नहीं रहनी चाहिए, बस इतनी बात है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करती थी तो वो रूथलेस क्रिकेट खेलती थी। वो ये नहीं देखती थी कि सामने अफगानिस्तान की टीम है, इंग्लैंड की टीम है या इंडिया की टीम है। वो जाती थी और उसको ये पता होता था कि उसको अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है और सामने वाली टीम को मजबूर कर देना है कि वो एक बड़े मार्जिन से अपने साथ हार को लेकर जाए। आप चाहे वो 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कर लीजिए, बहुत अच्छा खेली गई थी भारतीय टीम, सौरव गांगुली कैप्टन होते थे, लेकिन वहां भी ऑस्ट्रेलिया उसी रूथलेस अप्रोच के साथ उसने मारा था। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये दीपेश, एक कप्तान के तौर पर, जैसे हम लोग तो बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं, या हम ही लोग नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि फाइनल में हार गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गए।
2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गए, हमें बहुत बुरा लगता है। अभी भी आप कह रहे हैं शो, मतलब आयुष को तो मैंने कितनी बार देखा है कि वो शो कर रहे हैं, आप 19 नवंबर की तारीख लीजिए तो उनका चेहरा जो है बन जाता है। एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर उन्हें भी तो बुरा लगता होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो हमसे ज्यादा ही बुरा उनको लगता होगा। कुछ ना कुछ लेसन्स तो वो वहां से लेके गए ही होंगे। जैसे आपने कहा कि ठीक है सेमीफाइनल तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन हम शायद उस तरह से कन्विंसिंग तरीके से जीत नहीं रहे थे। थोड़ा ना कहीं किस्मत का साथ मिल रहा था, जो हमको 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं मिला। रोहित शर्मा ने क्या टेक अवेज लिए होंगे, क्या लेसन्स लिए होंगे इन दोनों हार से, खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप की हार और उससे पहले टेस्ट चैंपियनशिप की हार, और क्या कुछ बदला हुआ दिखाई देंगे इस बार इस वर्ल्ड कप में? सब बदले हुए तो बहुत हद तक नजर आए हैं, जितना मैंने देखा है। अगर आप पूरा सिनारियो पीछे से ही उठा के देखेंगे, 2022 के वर्ल्ड कप में जो भी कुछ हुआ, जिस तरह हमारे टीमें थोड़ी हमारे ऊपर चढ़ रही थी, जितना मतलब हम इतनी बड़ी टीम तो हैं दुनिया की कि कम से कम हमारा जो पहला ओवर है वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मेडन ना जाए, वो गया था। तो वहां से वो अप्रोच में जो बदलाव आया, वो मैंने बहुत सी खबरें भी सुनी थी कि जब हम इंग्लैंड से हारे तो हार्दिक पांड्या बड़े गुस्सा हुए थे कि भाई इस तरह आपने ये 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेल के नीचे वाले बल्लेबाजों पे प्रेशर नहीं डाल सकते। वो पूरी तरीके से जो अप्रोच में बदलाव दिखा, वो दिखा वनडे वर्ल्ड कप 2023 में। एक भी जीत जो उन 10 में से आई है, आप ये बता दीजिए कि कौन सी क्लोज विक्ट्री थी या कौन सी टीम हमारे सामने टिकी थी कि भाई हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे थे, बस जीत गए ना। एक सारी जीतें कन्विंसिंग थी, बिल्कुल पूरी कन्विंसिंग तरीके से। वो एक हमारा थोड़ा खराब दिन था, इनफैक्ट उसमें भी हमने 47 रन पे 3 विकेट गिरा लिए थे, लेकिन फिर वो ड्यू पड़ने की वजह से थोड़ा पिच आसान हुआ, ऑस्ट्रेलियन टीम ले गई। वो ठीक है, वो बात की बात रही, पर ठीक है, बार बार वो उसका जिक्र हो ही जाता है। लेकिन बदलाव सर ऑलरेडी दिख चुका है पिछले वर्ल्ड कप से ही, और सेम मैं मानता हूं कि जिस अप्रोच पे वहां चल रहे थे, उसी अप्रोच पे आप देखेंगे इनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। डोमिनेशन शुरू से ही इतना होना चाहिए, चाहे बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल करने आए, चाहे रोहित शर्मा करने आए, या फिर विराट कोहली ओपन करें। शुरुआत से ही इस तरह अटैक करना होगा, चाहे बात गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की। सामने वाली टीम को मौका नहीं देना है चढ़ने के लिए, और वही पूरे 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा। अप्रोच सर ऑलरेडी बदल चुकी है, और फिर हार का दर्द जिसको पता होता है उसको ही असली कीमत पता होती है जीत की। तो अब फाइनल तक अगर हम गए, तो ये बात मैं अभी लिख के कह सकता हूं कि सेमीफाइनल फाइनल में हम गए, जो गलतियां वहां हो गई थोड़ी सही, थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि अभी भी एक चीज याद आती है, लगातार ग्लेन मैक्सवेल का ही ओवर था भाई, 10 रन आ चुके थे, आपको क्या जरूरत थी वो शॉट अटेम्प्ट करने की। तो जितना हम समझते हैं, कितनी बार वो अपने आप को कोसते होंगे कि अगर वो शॉट में नहीं खेलता तो मैच में उस टाइम कुछ भी हो सकता था। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो हम देखने वाले हैं या फिर जो कवर करने वाले लोग हैं, उनको वो छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं, उनका मलाल होता है कि 10 रन आ गए थे, क्या जरूरत थी उस लॉफ्टेड शॉट को खेलने की। तो रोहित अपने आप को कितनी बार ये बात कहते होंगे कि यार मैंने वो शॉट क्यों खेला, अगर 2-4 बॉल और डिफेंड कर लेता, बाद में और ओवर मिलते और रन स्कोर करता, और वही 247 का स्कोर अगर 270-80 का होता तो हमारी टीम हारती नहीं। तो ये बिल्कुल सर बात देखने वाली है। जो गलती अब हो गई सेमीफाइनल फाइनल में, इस बार अगर हमारी टीम वहां तक पहुंची तो वो गलती नहीं होगी, बेशक ग्रुप स्टेज में थोड़ा ढीला खेल। चलिए तो इसी बात पे खत्म करते हैं। जो गलतियां करते आए हैं वो गलती इस बार T20 वर्ल्ड कप में नहीं करनी है, और उसको इंश्योर करने का काम रोहित शर्मा का है। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये ब्रॉडकास्ट आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।